अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम एग्जांपल में cos 2x की इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे थे जो कि यहाँ तक हम फाइंड कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि cos 2x जो है वो 1/2 sin 2x प्लस c का डेरिवेटिव है। तो अब हम इसको क्रॉस में चेक करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं और देखते हैं कि क्या cos 2x आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए चेक करते हैं। अब 1/2 तो कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ sin 2x प्लस c का डेरिवेटिव आएगा 0। तो 1/2 अब sin 2x का जो डेरिवेटिव होगा वो आएगा cos 2x, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। उसी की अकॉर्डिंगली 1/2 एज इट इज आ गया, सॉरी ठीक है। sin 2x का डेरिवेटिव 1/2 और एंगल का डेरिवेटिव जो कि क्या आएगा 2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, cos 2x आ गया। तो आंसर क्या आ गया, cos 2x आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने इंटीग्रेशन फाइंड की थी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव वापस cos 2x आ रहा है। आपने देखा ना कि 1/2 sin 2x प्लस c का जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो आंसर क्या आ रहा है, cos 2x आ रहा है। तो ये इस तरह से आपको चीजें समझनी है। अच्छा, तो यहाँ से एक पॉइंट जो है हमें मिल गया, इंटीग्रेशन का सिंपल सा रूल हमें यहाँ से मिल गया कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे तो उसके एंगल में x के साथ जो कुछ होगा वो 1/, की फॉर्म में आके डिवाइड होगा, ठीक है। वो आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x के साथ जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आप इसमें भी देखें ना, यहाँ x के साथ क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हमने लिखा नहीं, वरना इधर भी 1 ही आता है, जैसे इधर आप देख सकते हो, मतलब 1/1 आता है यहाँ पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन में ये एंगल में जो कुछ होगा x के साथ वो इधर आके डिवाइड होगा, तब जाके ये चीज इक्वल आएगी। मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो सही से हो पाएगा। अच्छा, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं एक और पे, नंबर लेट्स से कह दे, चले 6 से कह देते हैं। उसमें है हमारे पास sin 3x dx, sin 3x dx। अच्छा, अब इसकी जो इंटीग्रेशन है हम डायरेक्ट करेंगे। फार्मूला पहले लिख लेते हैं। साइन की जो इंटीग्रेशन थी ना दोनों लिखेंगे, जनरल वाले भी लिख लेते हैं और जो सिंपल फार्मूला है वो भी लिख लेते हैं। साइन के केस में आया था साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू -1/a cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी। और जो सिंपल फॉर्म थी वो है साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू -cos x प्लस सी। बिल्कुल क्लियर सी बात है, अगर आप -cos x का डेरिवेटिव लेंगे तो sin x आएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ जनरल वाली फॉर्म यूज करते, तो एक सिंपल सा तरीका आपको मैं बता रहा हूँ कि sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा। आप देख सकते हैं माइनस, चलो मैं इसको कलर में सेम रखता हूँ, -1/a। a मतलब क्या, x के साथ जो वैल्यू होती है वो 3 है। बाकी जो फंक्शन है वो एज इट इज लिख देंगे, sin 3x और प्लस c। अगर आप इसके दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आंसर एग्जैक्टली यही आएगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे मैंने फार्मूला बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने देखना है कि फार्मूला क्या है। अब ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास, सॉरी यहाँ पर कॉज आएगा, ये कॉज है -1/3 cos 3x प्लस सी। तो इसका आप डेरिवेटिव लेना, तो cos का डेरिवेटिव चूंकि नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। cos का डेरिवेटिव साइन होता है, साइन और फिर बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो एग्जैक्टली हमारे पास ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी। ठीक हो गया, तो इसका भी हमने यूज देख लिया। अब एक और है डिफरेंट, जो हमने फार्मूलाज डिस्कस किए उनसे रिलेटेड सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx, इसका फार्मूला क्या है, पहले इसका फार्मूला लिख लेंगे, जनरल भी और दूसरा भी। तो कोसेकेंट के केस में कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला है वो है कोसेकेंट स्क्वायर ए एक्स प्लस बी -1/a cot ए एक्स प्लस बी और प्लस सी, ये उसका जनरल फॉर्म है। एंड कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx -cot x प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास सिंपल लिखा हुआ है, बल्कि
सिंपल हमारे पास लिखा हुआ है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है, तो कोई इशू नहीं है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है, सिंपल वही काम करेंगे। -1/a, चल अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो आ जाएगा -1/a। a से मतलब क्या होगा कि x के साथ जो कुछ है, x के साथ तो यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। और फिर क्या आ जाएगा, cot ax प्लस b का मतलब है यही चीज एज इट इज लिख देंगे, तो -cot x प्लस c, तो ये बेसिकली सिंपल फॉर्म है, मतलब जनरल फॉर्म को भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये भी आपको समझ आ गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सीकेंट 5x tan 5x dx। इसका फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे, जो सीकेंट 5x tan 5x का जो फार्मूला है स्टूडेंट, वो है हमारे पास, यहां मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन सीकेंट ax प्लस b tan ax plus b will be equals to 1/a secant ax plus b plus c, या उसका जो सिंपल फॉर्म है वो है secant x tan x dx is equals to secant x plus t। ठीक है, तो अब यहाँ चूंकि हम देख सकते हैं कि अगर x और x होता, सिंपल x नहीं है यहाँ पर, यहाँ 5x है, यहाँ पर 5 है, मतलब ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, वो वाला फार्मूला भी लास्ट पे ही बन जाता है, लेकिन चलिए इसको देखते हैं। अच्छा, इस केस में फार्मूला आपके पास क्या, 1/a। ठीक है, 1/a, तो दोनों का सेम होगा, तो आ जाएगा 1/a, x के साथ जो लिखा हुआ a हो गया, सीकेंट ax प्लस b, सीकेंट ax प्लस b का मतलब यही है, और ये क्या आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेना, अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो एग्जैक्टली यही जो चीज है हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है फार्मूला ये भी कंप्लीट हो गया। और मैंने आपको सिंपल कहा था या कहा है कि जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा ना, आपने बस फार्मूला याद रखना है, और जो एंगल होगा उसका डेरिवेटिव नीचे डिवाइड कर देना। उसका आप देखें ना, 5x एंगल है, 5x का जब डेरिवेटिव आप डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास 5 ही आ रहा होगा। तो इस तरह से डिफरेंट जो फार्मूलाज हैं उससे रिलेटेड एग्जांपल जो है वो भी हम देखेंगे। ठीक हो गया, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।